एक्टिव क्रॉसओवर में क्या होता है, आप आपके डिज़ायरेबल वो ज़्यादा क्वालिटीड साउंड करेगा रदर देन वन सिंगल स्पीकर। कोई बड़े वेन्यू पे हो तो आप पैसिव क्रॉसओवर्स पर रिलाई ना करिए। लोग प्रेफर करते हैं कि एचएफ पर एक पैसिव क्रॉसओवर लगाया जाए कि आपका स्पीकर कितना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाल सकता है। सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उससे एक्सीड कर लोगे तो आपका स्पीकर डैमेज होने के चांसेस हैं। ओवरलैपिंग हुआ है, इससे आपका फेजिंग इशू आ सकता है। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप से चालू करो। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर साउंड फिक्स पर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2-वे क्रॉसओवर के बारे में बताने वाला हूँ। सो आपको 2-वे क्रॉसओवर कैसे सेट किया जाता है, कहाँ पे सेट किया जाता है, ये जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मेरे लास्ट 3 वीडियो पर आपने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, तो इसीलिए मैं इस चैनल पर और भी रेगुलर वीडियोस डालने वाला हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पर। पहले हम जान लेते हैं क्रॉसओवर कितने टाइप के होते हैं। क्रॉसओवर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव क्रॉसओवर, एक होता है पैसिव क्रॉसओवर। पैसिव क्रॉसओवर को हम लोग ट्यून नहीं कर सकते, वो जिस पर्टिकुलर क्रॉसओवर पॉइंट में सेट किया हुआ है उसी पर रहता है एंड हम उसे चेंज नहीं कर सकते एंड उसको कोई भी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सो जैसे ही कोई भी आप सिग्नल उस पर इनपुट करोगे, जिस फ्रिक्वेंसी पे उस पैसिव क्रॉसओवर को बनाया गया है वो उतना ही फ्रिक्वेंसी उसको आउटपुट करेगा। बट एक्टिव क्रॉसओवर में क्या होता है, आप आपके डिज़ायरेबल क्रॉसओवर पॉइंट आप सेट कर सकते हो एंड उस क्रॉसओवर को एक पावर सोर्स लगता है। तो अभी हम जान लेते हैं हम क्रॉसओवर यूज़ क्यों करते हैं। इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी सुन सकता है एंड ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो एक स्पीकर से निकलेगा, एक ड्राइवर से निकलेगा, सो वो पर्टिकुलरली उतना अच्छे से नहीं निकलेगा। अगर हम वही फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे जो कि अलग अलग स्पीकर्स पर, तो वो कंपैरेटिवली जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट होके आउटपुट दे रहा है वो ज़्यादा क्वालिटीड साउंड करेगा रदर देन वन सिंगल स्पीकर। आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि अगर आप एक ही स्पीकर से सारा फ्रीक्वेंसीज निकालना चाहते हो तो वो एक पर्टिकुलर स्पीकर उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। बट अगर वही फ्रीक्वेंसीज हम अलग अलग ड्राइवर्स पर जो कि वही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को आउटपुट डिलीवर करने के लिए बने हैं उसको हम डाइवर्ट कर देंगे या फिर डिवाइड कर देंगे, सो उस ड्राइवर में से ज़्यादा क्वालिटी आउटपुट हमें सुनाई देगा। जैसे कि मैंने बताया कि 2 तरह के क्रॉसओवर होते हैं, एक पैसिव और एक एक्टिव। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी लाइव शोज़ पे हो, लाइव इवेंट्स पे हो, कोई बड़े वेन्यू पे हो, तो आप पैसिव क्रॉसओवर्स पर रिलाई ना करिए, आप एक्टिव क्रॉसओवर यूज़ कीजिए। इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप आपका ड्राइवर से कितना फ्रीक्वेंसी आउटपुट निकालना है, कितना नहीं निकालना है, वो आप खुद ट्यून कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम पर पैसिव क्रॉसओवर लगा होगा तो आप उसको ट्यून नहीं कर सकते हो। वो जितना फिल्टर कर सकता है वो उतना ही करेगा एंड उस ड्राइवर को हम ट्यून नहीं कर पाएंगे। अभी मेन सेक्शन पर आते हैं इस वीडियो के कि क्रॉसओवर पॉइंट 2-वे हमें कहाँ पे सेट करना है और कैसे सेट करना है। अब ये एक बहुत ही पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। आपका पीए सिस्टम पे क्या ड्राइवर लगा हुआ है एंड उसका कितना कैपेबिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्रॉसओवर पॉइंट कहाँ पे सेट करोगे। मैं एक एग्जांपल्स आपको समझा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, सो दैट आपको आइडिया लगे कि आपके पीए के अकॉर्डिंग, आपके साउंड सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको क्रॉसओवर पॉइंट कहाँ पे सेट करना चाहिए। यूजुअली हमारे इंडिया में लोग 18 इंच के ड्राइवर्स यूज़ करते हैं फॉर बेस एंड 15 इंच के ड्राइवर्स यूज़ करते हैं फॉर टॉप्स, प्लस उस टॉप पर एक हाई फ्रीक्वेंसी ड्राइवर भी लगा हुआ रहता है। सो इस सेटअप पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रॉसओवर पॉइंट कैसे सेट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लेने वाला हूँ 1500 वॉट्स का 18 इंच का ड्राइवर एंड 15 इंच का ड्राइवर 500 वॉट्स का एंड उस एक एचएफ ड्राइवर लेने वाला जो कि है 80 वॉट्स का विद 2 इंच वॉइस कॉइल का। इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप है जिसमें 15 इंच का विद एचएफ, इसमें लोग प्रेफर करते हैं कि एचएफ पर एक पैसिव क्रॉसओवर लगाया जाए ताकि जो सिग्नल आ रहा है वो उस पैसिव क्रॉसओवर से होके डायरेक्ट फिल्टर होके एचएफ पर आए एंड एचएफ अपना आउटपुट निकाले। उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। बट जो ऑडियो सिग्नल हमारे 15 इंच ड्राइवर्स पर आ रहा है जो कि टॉप पर आ रहा है उसको हम ट्यून कर सकते हैं विद एक्टिव क्रॉसओवर। अभी 15 इंच ड्राइवर्स एंड 18 इंच ड्राइवर्स पर हमारे पास 2 स्पीकर है टू डिवाइड 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। अब आपके स्पीकर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि आपका स्पीकर कितना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाल सकता है, सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके कंपैटिबिलिटी के अंदर ही आपको क्रॉसओवर सेट करना होगा। अगर आप उस स्पीकर के कंपैटिबल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पर आप क्रॉसओवर नहीं सेट करोगे, उससे एक्सीड कर लोगे तो आपका स्पीकर डैमेज होने के चांसेस हैं। सो जब भी आप आपका क्रॉसओवर सेट करते हो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्पीकर, आपका जो यूनिट है, ड्राइवर यूनिट है, वो आपका स्पीकर कितने से कितने हर्ट्ज तक कंपैटिबल है रन करने के लिए, वो आप पहले जान लीजिए। यूजुअली 18 इंच का जो बेस होता है, जो कि मैंने बताया कि
1500 वॉट्स, वो अच्छा खासा केपेबल है 50 हर्ट्ज से लेके 300 या फिर 400 हर्ट्ज तक का आउटपुट निकालने के लिए। सो अभी आपको जानना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज तक में कैसे कैसे किस किस टाइप के फ्रीक्वेंसीज आते हैं। अभी आपको एक चार्ट में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे पूरे स्पेक्ट्रम को 3 जगह पे डिवाइड किया हुआ है, बेस, मिड्स एंड हाइज, एंड तीनों सेक्शन पर भी एक सब डिवीजन किया हुआ है, जिससे कि और डिटेल आपको मिल सके कि किस पॉइंट पर किस तरह का ऑडियो फ्रीक्वेंसी आपको मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 20 हर्ट्ज से लेके 300 हर्ट्ज तक का हम उसे बेस फ्रीक्वेंसी मानते हैं, एंड 300 हर्ट्ज से 5000 किलो हर्ट्ज पर हम उसे मिड फ्रीक्वेंसीज मानते हैं, एंड 5000 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज तक हम उसे हाई फ्रीक्वेंसी मानते हैं। सो अभी आप प्रैक्टिकली बेस के लिए क्रॉसओवर सेट करने जाओगे, सो आपको पता चलेगा कि 80 हर्ट्ज से लेके 150 हर्ट्ज के बीच में एक अच्छा क्रॉसओवर पॉइंट बन सकता है टू डिवाइड योर फ्रीक्वेंसी फॉर बेस एंड टॉप्स। सो आप 80 हर्ट्ज से लेके 150 हर्ट्ज के बीच में कहीं भी आप सेट कर सकते हो आपके स्पीकर के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। सो इससे क्या होगा, समझिए कि आपने 100 हर्ट्ज पर आपका क्रॉसओवर सेट किया है फॉर बेस, एंड 100 हर्ट्ज के ऊपर आपने सेट किया हुआ है फॉर टॉप्स। सो आपके टॉप से अभी 100 हर्ट्ज के ऊपर की सारे फ्रीक्वेंसीज आपके टॉप से निकलेंगी, एंड आपके HF पे सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी आएगा जो आपके पैसिव क्रॉसओवर पर सेट किया हुआ है। एंड आपका जो 18 इंच का ड्राइवर यूनिट है जो कि है बेस, उससे आपका 100 हर्ट्ज से नीचे का जितना भी फ्रीक्वेंसी होगा वो सारे फ्रीक्वेंसी आपका बेस निकालेगा। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप 100 हर्ट्ज से चालू करो। अगर आप अभी क्रॉसओवर लिए हो, सो अभी आप 100 हर्ट्ज पर रख कर आपके शोज चलाओ, एंड आपके स्पीकर के अकॉर्डिंग एंड आपके पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप थोड़ा आगे पीछे करिए। आपका क्रॉसओवर पॉइंट 80 हर्ट्ज पे लेके जाइए एंड 120-130 हर्ट्ज पर लेके जाइए। आपका स्पीकर जैसा कंपैटिबल होगा वैसा आपको ऑडियो रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप आपका क्रॉसओवर पॉइंट अच्छे से सेट करते हो आपके स्पीकर के अकॉर्डिंग, तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका स्पीकर का लाइफ बढ़ेगा, क्योंकि उस स्पीकर का जितना फ्रीक्वेंसी आउटपुट करने का कैपेबिलिटी है आप वही फ्रीक्वेंसी आप उसको दे रहे हो, आप अननेसेसरी सिग्नल उसको नहीं दे रहे हो। सो उसके स्पीकर का लाइफ बढ़ेगा। सो इससे आपका जो लाइव इवेंट है वो और अच्छा इन्हांस हो जाएगा। अगर आप आपका क्रॉसओवर पॉइंट समझिए कि ओवरलैप कर दे रहे हो, समझिए कि आपका बेस 120 हर्ट्ज पर कट किए हो, कि आपका 120 हर्ट्ज से नीचे का सारा फ्रीक्वेंसीज बेस निकालेगा, एंड अगर आपका टॉप अगर उसको ओवरलैप कर रहे हो, समझिए कि आपने आपका टॉप 100 हर्ट्ज पर काटा हुआ है। सो 100 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज का बीच का जो ओवरलैपिंग हुआ है, इससे आपका फेजिंग इशू आ सकता है, आपको थोड़ा अलग साउंड करेगा, आपको थोड़ा अनबैलेंस साउंड आ सकता है उतना पर्टिकुलर सेक्शन पर 100 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज पर अगर आपने ओवरलैप किया है तो। सो ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसको आप अवॉइड कीजिए। आपका क्रॉसओवर पॉइंट प्रॉपर एक ही जगह पर सेट कीजिए, ना कि उसको ओवरलैप कीजिए। ऑल्सो आप आपका क्रॉसओवर पॉइंट को खाली मत रहने दीजिए। समझिए आपने बेस को काटा हुआ है 100 हर्ट्ज पर, एंड आपने आपका टॉप के लिए फ्रीक्वेंसी काटा हुआ है 130 हर्ट्ज पर। तो अब क्या हो रहा है, आपका बेस 100 हर्ट्ज पर निकाल रहा है एंड आपका टॉप 130 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज तक निकाल रहा है, बट आपका बीच का जो फ्रीक्वेंसी जो छूट गया है, जो कि 100 हर्ट्ज से लेकर 130 हर्ट्ज के बीच का 100, 110, 120, 130 ये जो आपका फ्रीक्वेंसी छूटा है, वो अगर मिस कर दोगे तो आपका जो क्वालिटी आउटपुट आपको आना चाहिए, जो कंप्लीट साउंड आना चाहिए आपको आपके स्पीकर से, वो आपको नहीं आएगा, और फिर वही अनबैलेंस साउंड आएगा, आपको बहुत अजीब साउंड आएगा। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा आपका टू वे क्रॉसओवर सेटिंग सेट करने के लिए, कि आपको कितने हर्ट्ज पर आपको क्रॉसओवर सेट करना चाहिए, आपको पता चल गया होगा आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। मैंने एज एग्जाम्पल लिया था 1500 वॉट फॉर बेस एंड 500 वॉट फॉर 15 इंच के ड्राइवर्स एंड 80 वॉट का HF। आपका सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है, सो आप आपके स्पीकर का स्पेसिफिकेशन पढ़िए, आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपका स्पीकर कितना देता है, सो इससे आपको पता चलेगा कि आप विद इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से आप आपका क्रॉसओवर सेट करो। सो इससे आपका लाइव इवेंट अच्छा साउंड करेगा। आप जितना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि अगर एक ही ड्राइवर से आप सब चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो वो चीज़ थोड़ा सा आपको मिलेगा बट उतना क्वालिटी में नहीं मिलेगा। बट अगर आप जो ड्राइवर जिस चीज़ के लिए बना है आप वही फ्रीक्वेंसी उसको दोगे, एंड वैसे ही हर एक ड्राइवर को आप दोगे, वो चीज़ आप अगर सुनोगे तो आपको वो चीज़ ज़्यादा क्वालिटी सुनाई देगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारे स्पीकर वही काम कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए वो बने हैं। सो आपको वही क्वालिटी आउटपुट मिलेगा। सो आप हमेशा एक्सपेरिमेंट करिए। अगर आप बिगनर हो, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप 100 हर्ट्ज से चालू कीजिए एंड फिर 80 हर्ट्ज तक जाइए, 110, 120, 130 हर्ट्ज तक जाइए। वैसा एक्सप्लोर कीजिए आप कि आपका स्पीकर केपेबल कितना है वो फ्रिक्वेंसी निकालने के। ये था एक छोटा सा टॉपिक टू वे क्रॉसओवर पर, कि आपको क्रॉसओवर पॉइंट कहाँ पर सेट करना चाहिए। मैंने आपको बस एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि आप 100 हर्ट्ज से चालू कीजिए एंड देन एक्सप्लोर कीजिए, 80 हर्ट्ज पर जाइए, 130 हर्ट्ज पर जाइए, जैसा आपको सुटेबल लगे आपके
स्पीकर के अकॉर्डिंग। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। सो बने रहिए इस चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के। थैंक यू।